हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जुलाई 2022 और 6 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात आपका स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 की रैंकिंग में कर्नाटक के साथ बेस्ट परफॉर्मर आपका गुजरात चुना गया है। इसका अर्थ है कि देश में स्टार्टअप शुरू करने का सबसे बेहतरीन माहौल गुजरात और कर्नाटक में है। अब गुजरात पहले स्थान पर है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत हैं। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है। और स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे देश में 150 नई शाखाएं खोलने का अनुमति दी है। हाल ही में आरबीआई ने किसे देश में 150 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस को आरबीआई ने देश में 150 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। मुथूट फाइनेंस सोने के बदले कर्ज देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। अब आरबीआई ने इसे अनुमति दी है। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नजरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नजरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नजरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब ब्रिटेन ने इसे सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है। ब्रिटेन की राजधानी आपका लंदन है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है। तो ब्रिटेन की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्लोस सैंज। तो कार्लोस सैंज ने आपका ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। अब चलिए अब हम अन्य ग्रांड प्रिक्स को देखते हैं। देखिएगा, F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। उसके बाद F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। उसके बाद F1 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। उसके बाद F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता। उसके बाद F1 एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हुआ है, वे कौन थे। हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म निर्माता। तो आपका तरुण मजूमदार कौन थे। तो ये आपके फिल्म निर्माता थे। इन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है।
हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन ने इसे जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादर नागर हवेली ने इसे जीता है। इसमें उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता आपका बिहार रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साकिब अल हसन। तो साकिब अल हसन आपका अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिना बिजली से चलने वाला कूलर किस IIT ने बनाया है? हाल ही में बिना बिजली से चलने वाला कूलर किस IIT ने बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी ने इसे बनाया है। IIT गुवाहाटी ने आपका बिना बिजली से चलने वाला कूलर बनाया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यह कूलर बनाया है जिसे संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? हाल ही में ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। आप हमें बताएंगे कि मिशन अमानत किसने चलाया? तो मिशन अमानत आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन आहट किसने चलाया? तो ऑपरेशन आहट भी आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति का अनावरण किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपका प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। अब आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। तो आप बताइए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर आपका बिश्व भूषण हरिचंद हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न आगे है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द मैच अवार्ड 2022 मिला है? हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द मैच अवार्ड 2022 मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCL टेक्नोलॉजी। तो HCL टेक्नोलॉजी को आपका माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द मैच अवार्ड 2022 मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। तो जोधपुर में आपका भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है,
हाल ही में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाल ही में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ आपका टाटा पावर ने समझौता किया है। टाटा पावर ने सौर सेल मॉड्यूलर निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। अब तमिलनाडु के साथ समझौता किया है तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं। उसके बाद तमिलनाडु के CM कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। चलिए अब तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देखते हैं। मछली उत्पादन में तमिलनाडु आपका शीर्ष पे है। उसके बाद तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एझूथम योजना शुरू की है। उसके बाद सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तमिलनाडु के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को आपका T+2 अवार्ड मिला है। चलिए अब कल का होमवर्क का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में प्रदान किया गया। अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो अंग्रेजी में आपका नमिता गोखले को दिया गया। अब देखिएगा अलका मित्तल है, तो अलका मित्तल को आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली अध्यक्ष अलका मित्तल बनी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली अध्यक्ष अलका मित्तल बनी है। उसके बाद प्रोफेसर नीना गुप्ता है, तो आपका प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नीलमणि फुकन है, तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस एक प्रश्न में हमने 4-5 प्रश्न को देखा है, तो आप इन सभी को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज का आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में दें, कमेंट में आप इसका उत्तर ज़रूर दें। मैं आपके प्रश्न का इंतज़ार करूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।